Hello, good जय evening, हो। everyone. Jai Ho. Okay, good evening, everyone, and again, very, very warm welcome in today's session. This is the first session of CSI Group in 2025, and we are starting this particular year with the first session with Mehul, who is our star member and admin of the group, and काफी कुछ जो हमारे ग्रुप के इनिशिएटिव्स हैं और इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है मेहुल का है। एंड आज हम जब इस सेशन को स्टार्ट करेंगे उसी के दौरान हम इस ग्रुप के बारे में भी बात करेंगे कि हाउ मेहुल got into this and how what all thoughts were there behind his efforts which is contributing for other patients. तो मेहुल हम लोग इसको बहुत ही for everybody we are of course we are going to talk about cancer, of course we will also speak about the moments when the patient and the caregiver really felt very uh, uncertainty, they felt very down and other things, but उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि हम ये देखने वाले हैं कि कैसे उन्होंने जर्नी को अ, बहुत ही पॉजिटिव वे में फेस किया और क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें, बिकॉज वी कीप टॉकिंग टू हिम, वी कीप सीइंग हिज इंटरेस्टिंग पोस्ट और वी फेल्ट कि ये सारी चीजें और ज्यादा अगर वो शेयर करेंगे फॉर्मल प्लेटफॉर्म में तो लोगों को काफी अच्छा लगेगा। और आई एम प्रेटी होपफुल बिकॉज मेरे भी कुछ एक्सपीरियंस ऐसे रहे थे जहाँ पे व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दिस जर्नी माई सेल्फ, जो लोग मुझे मिले थे जो बड़ी मस्ती में बोलते थे, अरे ये हो गया तो क्या जिंदगी से एक और परेशानी चली गई। तो सो उसी थीम पे हम लोगों ने ये सेशन के बारे में सोचा है। तो मेहुल सबसे पहले मैं आपके साथ ही स्टार्ट करूंगी। व्हाइल एनीबॉडी इज टॉकिंग प्लीज एवरीवन कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप लोगों के पास कोई इंटरेस्टिंग चीज है जो आप और मे बी मेहुल से रिलेटेड उनके फ्रेंड हैं चनपा एंड अजय, वो लोगों ने भी ज्वाइन किया, इफ यू वांट टू शेयर समथिंग अबाउट मेहुल आप लोग प्लीज रेज योर हैंड एंड हम लोग आपको I'll unmute, you can unmute and then share about that. And अनघा से तो डेफिनेटली हम लोग काफी कुछ पूछने वाले हैं, सो अगेन वेलकम एवरीवन। एंड ये ग्रुप के बारे में हम लोग ज्यादा आज नहीं बात करेंगे, इतना ही बताएंगे कि ये कैंसर पेशेंट्स के बारे में हम लोग काफी कोशिश करते हैं कि एवरी 2 वीक में कुछ सेशंस रखे जाएं जो किसी न किसी तरह से पेशेंट के लिए हेल्पफुल हो। उनके लिए अवेयरनेस सेशंस होते हैं, डॉक्टर्स के सेशंस होते हैं और दूसरे सर्वाइवर्स के भी सेशंस होते हैं जो उन्हें किसी न किसी तरह से हेल्प करें और मोटिवेट करें। और हम सभी एक साथ हैं इस जर्नी में। वंस अगेन वेलकम। एंड मेहुल, आप स्टार्ट करिए। आई एम गोइंग टू हैंड ओवर टू यू कि जब पहली बार आपको, आपका मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप पूरा डिटेल में जाइए, 10 ईयर का जर्नी है, बट जितना पॉसिबल हो ब्रीफ में आप इसके बारे में प्लीज बताइए सबको। थैंक यू। Thank you, Savita, and thank you everyone for joining. And it is great. मतलब ये it's very casual session, like nothing. I can speak in English, Hindi, Marathi, Gujarati, जो भी आपको ठीक लगे मुझे बताइए. मैं I'll keep flipping on Hindi and English. So recently celebrated my 10 years of being cancer free. Life has been very roller coaster till now, and I am enjoying it honestly. Um, long story short, I used to smoke, I used to chew tobacco, I used to drink alcohol, and all the bad habits that a person can have. I had that a very bad lifestyle. Like I was a call center lead, and I night shifts and parties and everything going on. And there are many witnesses here now who are going to speak on that. And then did not take good care of myself. Never thought I would get cancer. I got cancer. My wife Anaga, who's there here, she was the one who saved me actually, and I got treated at the right time. Although I was diagnosed at stage 4, but late. Um, देर से दुरुस्त से मतलब जो भी ट्रीटमेंट हुई ठीक से हुई मेरी. आई फॉलोड द डॉक्टर्स एडवाइस एंड मेडिसिन हेल्प मी क्योर माई कैंसर. फिर मैंने सोचा कि ड्यूरिंग दैट टाइम आई थॉट कि आई शुड
do something. Like I don't want anyone to go through what all I have gone through. So I started looking for options. I found this group. I started becoming more active on it. I do all my things I can to help people understand addiction. I'm also a member of a Rotary group called Recap. That's the Rotary e-group of addiction prevention. I'm active on that as well, most of the times. And yeah, I'm so ऐसे ही प्लान किया कि कुछ करते हैं न्यू ईयर को समथिंग डिफरेंट लाइक एवरी टाइम आई डोंट वांट टू पीपल टू लिसन टू द सैड पार्ट ऑफ कैंसर बट लेट्स मेक इट डिफरेंट लाइक क्या मजा आता है कैंसर के टाइम वो भी थोड़ा शेयर करना चाहिए मतलब लाइक लाइट टॉक लाइक पीपल यार आई एम श्योर ऑल ऑफ देम मस्ट बी हैविंग फेसेस लाइक दीज इन योर लाइफ फील फ्री टू शेयर इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी ये सबका मतलब इट्स लाइक अ कॉमन चाय पे चर्चा जूम पे चर्चा काइंड ऑफ so yeah, feel free to share your experiences and whatever you think can make a good start of the year. So yeah, this is my story so far. I was treated by chemo and radiation. I have been through a lot. I have tried my best to come back. Even now, I'm speaking with just vocal cord. मैं अभी गाना भी गा सकता हूँ जो मैंने कभी हाँ, सोचा गाइए गाइए, एक नहीं लाइन नहीं सुना नहीं दीजिए। नहीं 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 तो पहले नहीं ऑडियंस नहीं, आई मीन डेमो लेट अस स्टार्ट ना, एक लाइन तो सुनाई दीजिए, थोड़ा वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, अरे लोगों में वो वाइब्स, वी विल कैच अप विद योर वाइब्स, राइट? सो भाई आपने कह दिया है तो सुनाना पड़ेगा कि मैं गाना भी गा सकता हूँ, तो गा के सुनाओ। हमें कैसे पता आप जा सकते हो? बिल्कुल। अच्छा ठीक है मैं मेरे वाइफ के लिए गाना गाता हूँ ठीक है वाह। हमें तुमसे प्यार कितना ये तुम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना थैंक वाह, नाइस। तो यस अनिका जी, आप क्या, आप भी कुछ गा के रिप्लाई करेंगे, या ऐसे ही सम योर इमोशन? Both of my vocal cords, and thankfully my ears are also working, so there's no way I will sing. So how was it for you, निगार? आपने, I don't know whether इस ग्रुप में हम लोगों ने कभी आपके, आई थिंक हमें आपके साथ भी एक सेपरेट सेशन करना चाहिए एज ए कैरेगिवर जर्नी, एंड प्रॉब्ली इन फ्यूचर विल प्लान दैट फॉर द डिटेल्स, बट आज का सिर्फ थीम है कि बस हंसना मस्ती करना है, सो विल नॉट गो टू too much of details where you really had to face lot of challenges in terms of treatment when Mehul's treatment was being done in India, because I was going through article में I was not aware कि आपका थोड़ा initial treatment यहाँ पे हुआ था, फिर बाद में यूएस, so I'm sure उस टाइम के जो challenges होंगे बहुत difficult रहे होंगे, but still in this whole part initially ऐसा कुछ हुआ था अनिका जी, जो आपको लगा कि you know the decisions which you are taking is going to be right, या फिर बहुत dilemma रहा उस पूरे टाइम पे? I think as we were making the decisions, there was always a um, fear at the back of my mind that we might not be making the right decisions. So um, things worked out thankfully. Otherwise, this would have been a very painful conversation. So Yeah, I so have to say at that point in time, especially like we went against some well-wishers, advisors, and moved him from India to the US, where it was. And again, I only did it for one reason, not because the line of treatment that was being recommended was different or anything, but because we just felt that there was a more comprehensive approach that we saw from the doctors over here when we first approached them. So that was the sole reason. And obviously, the con of that was that India में बहुत support system था, right? Everyone, friends, families. I mean, we could have got all of the support that we needed. यहाँ पे दोनों अकेले थे, होटल के रूम में रह रहे थे. I used to work for 8 hours, then we used to go to his chemo sessions or his radiation sessions. So it was like every waking hour was either making ends meet or making sure that we have our life back. So it was interesting, and it's like, hey, don't, we are fighting. So that was, I think, with its challenges, it was a good time. I have to admit, and he knows this, that
the one thing that kept me going through that whole thing was this mad anger at him that he's got us in this situation. So initially it was probably that emotion, like I have to make you better so I can get back at you for this. So it was one of the thoughts, I तो think. उसने कि वो दिमाग में बदला बोला लेने के कि लिए पहले इंसान है ना, बदला हाँ लेने के लिए इंसान को पहले ठीक करना है, उसके बाद हाँ, मैं अपना बदला लूंगी। फिर वो देखेंगे। वो मुर्गे को पहले खिला विला के मोटा करते बाद में काटते, वैसे काम है इसका। मतलब वो अभी मतलब चल रहा है काटने वो तो का। वो बदला बदला अभी तक चल रहा है आपका, अभी या अभी कुछ? अनफॉर्चुनेटली वो नॉर्मल क्या है, वो न्यू नॉर्मल हो गया है, सो आई नीड टू गो बैक एंड गेट दैट इमोशन बैक सो आई कैन गेट बैक एट हिम, बट अभी तक हुआ नहीं, सो वो हिसाब अभी बाकी। अरे हिसाब होगा ना यार, बाकी है कितना ही मेहुल सब करेगी और मतलब बस करो भाई। यार। I have a question. I have a question, Mehul. यार I रुपए want to know why was it fourth stage? I mean, like, when you said fourth stage, and या then if you can just comprehensively, just in short, tell me what exactly, why did they say it was fourth stage? Yeah, definitely, Rupaji. And Ananga, feel free to add if I'm missing on anything. So, I had a uh, tumor on the right vocal cord. So, Okay. initially, when I was at work and all, I could feel that pain, kind of sort of. Uh, I used to feel In difficulty swallowing? In swallowing, swallowing? Okay. swallowing, or even talking. My voice was like whistling, like as if there's a whistle stuck in my throat. So I went to my the regular doctor who kept prescribing antibiotics. He kept changing them, and I was losing a lot of weight. And at that time, I'd never come in contact with any cancer person, or didn't even hear about what happens during cancer and all. So we were really not aware of that. And then it kept on increasing. And then Anaga at that time she got an opportunity to come to the US. And I was Acha. feeling that, something is not, if this is not normal, like I was getting that feeling. And then when she was in the US, I was at home alone. My kid was staying with my mother-in-law because I had a night shift. So I went to sleep at my mom's place one day. Like I said, Mom, she stayed close by. That I'm scared I won't get up because I can't breathe. I find it difficult to breathe. And Yeah. then she heard me breathing that day in my sleep. And then she took me to a bigger hospital, Aditya Birla, and there they did a scope, and that is when they found the tumor on my right vocal cord, and फिर biopsy वगैरह किया, and by the time my treatment started, after all that, the tumor had spread all over my spine, kind of thing. Oh, So okay. that is Okay. what they called as stage 4 because it had spread out, and it was not operable then. At that Acha. time, they said earlier the plan was to remove my vocal cord, but because of the Okay. spread, they said now we cannot do anything. We just uh, try chemo. If it works, fine. If it does not, then you have a month. Oh, So this is what. Anaka, 1 month, huh? Look, touch wood. Very good. So then your treatment was basically chemo, na? Yeah, Operate it's nahi kiya na, Mehul? chemo se I start think हुआ था. Yeah, tell me. Okay. Yeah, it Anag, was very interesting because if we had followed the line of treatment, it would have been he would have lost his vocal machine completely. So Okay. he would have always had probably a tracheostomy and had to have Yes. some kind of device to aid his speech. So the step or the setback that he had initially with that with the tumor sort of growing and touching his spine actually has helped him prevent removal of the organ. Now, if his chemo had not worked, obviously the outcome would have been drastically different. But the fact that we did not remove the vocal cord only, so first started with chemo, and the line of thought was we'll do chemo, shrink it, then we'll remove the Okay. vocal cord. So that was still the option. But when the chemo so well, and then it was just one spot left on the cord, and they were like, okay, now you have two options. We can still proceed and remove the vocal cord, or we can try radiation and fry up whatever is left and the surrounding area, and hopefully it will work. But again, it's a chance, right? I mean, everything it's so personalized that you never know whether. I think this chance is there in every cancer. I feel it intuitively. The doctors in India, they feel nikal do. Like even with a breast, they feel nikal do, nikal do. Even with mine, I remember a very senior oncologist
I think he's an oncologist, yes, telling me that don't go for a mastectomy. Just because my tumor had also shrunk about 87%, which is a very good shrinkage after the chemo. So, but the surgeon was no, radically nahi nikalna hai. So I think this is a decision which you really can't tell which way it goes, Anaga. I think Yeah. they want to be safe. They want to remove the organ. Lymph nodes में चला गया था, सारा lymph node निकाला, radiation भी करा दिया. Though I ran away from the last radiation, I said बस बहुत हो गया, enough. And radiation did ruin the things, but I think I'm glad to hear you say that that means Mehul has retained his vocal cords, right? Yep. Okay. He's Yeah, And so had he been in India, they would have removed it? They would have removed it here also. Even here, that Okay. was the line of treatment. So the line of treatment was not any different. But I would the cocktail that they gave him for the chemo, that of course they were adjusting. So, yes. uh, it, but But I did think they leave the option to you to remove the nodule? yes, Is it the nodule removal or is it the entire vocal cord has to be taken out? it was entire vocal cord. Okay. So they left the option to the couple, to both of you, that क्या Yeah. करना है? Radiation करना है and take a call, and you both Correct. took a call. Am I right? Yeah, and it was, I would say, I was fully supportive, but it was still Okay. Mehul's decision because he had to live with it, right? Whatever decision we made, and so did Okay. I, but it was still his call. So yeah, in a and way, the radiation did fry up that, it sort of burnt off anything which was left. Yeah. Okay. yes, and it was a very harsh one. Like the chemo also, there were two types. Like first, it was the I don't know, I don't remember the name of the chemo, but after they saw that it's still there, but it's very like only very few traces of cancer in my cord. Then they gave me an option like the chemo and radiation together. And that Okay. was an inducive chemo. Like I had a chemo in my belt that was attached in my belt. Like there was a Okay. pumping machine in my belt that was pumping chemo 24/7 in my, Oh, yeah. So, and then they also told me that, if after radiation, your neck will become a log, मतलब लकड़ी जैसा हो जाएगा. इसके बाद हम ऑपरेट नहीं कर पाएंगे तेरा नेक. फिर अगर रह गया कीमो, then it is yours. सो अगेन वो एक दोनों, इट वॉज एन ऑप्शन. लाइक द गुड पार्ट इज कि हम दोनों को वो पूरा समझाते थे. लाइक अभी इंडिया में भी ऐसे हो गया, बट एट दैट टाइम इट वॉज नॉट लाइक दैट. आई गेस कि सब डॉक्टर्स बैठ के सामने वो नोट पैड लेके बताओ आपका क्वेश्चन क्या है. एंड फिर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, डाइटिशियन, सब लोग एक लाइक 8-9 लोगों का टीम मेरे सामने हमारे सामने बैठा था. एंड दे वर एक्सप्लेनिंग कि ये किया तो ये होगा, ये किया तो ये होगा, आप बताओ क्या करना है आपको. तो दैट वाज अ गुड पार्ट. एंड देन वो रिस्क तो था कि मतलब अगर आफ्टर रेडिएशन मेरा कैंसर नहीं गया तो दे कैन नॉट ऑपरेट इट. yes. सो आई टुक द रिस्क एंड इट वर्कड. सो जो भी होता है अच्छा होता है, ये मैं इसलिए मानने लगा कि ऊपर वाला जो भी करता है कुछ रीजन होता है. बट स्टेइंग पॉजिटिव वाज, हाँ मैं गलती हो गई. आई क्राइड अ लॉट, बहुत मैंने खुद को गालियां दी वगैरह. बट देन अभी हो गया सो हो गया. सो नेट लेट्स आई हैव टू फाइट इट आउट. एंड फिर मेरी बीवी को हिस्सा भी चुकाना बाकी था, तो मैं बोला चलो उसको भी थोड़ा. तो आपका हिस्सा क्या था कि स्मोकिंग क्यों की या कुछ और बात थी? सॉरी सॉरी सविता, say that तो again. आई वाज आस्किंग कि गुस्सा किस बात पे था, कि आप स्मोकिंग क्यों करते थे, उस बात का गुस्सा था? अभी मैं मेरा साइड पहले बता देता हूँ, फिर लेट हर से व्हाट शी हाँ वांट. हाँ 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 तो मैं स्मोक को करता था, लेकिन अब अभी तो वो कॉल सेंटर लाइफ था. अभी मेरे दोस्त भी बताएंगे. लेट बी लास्ट टाइम आल्सो आफ्टर दैट व्हेन दे न्यू व्हेन आई वाज या इन दैट प्रोसेस. सो इट वाज लाइक आई डेंट थिंक आई नीडेड इट, बट इट वाज अ मेंटल थिंग. अरे अभी 2-3 घंटे हो गए तो चलो स्मोक. फिर दोस्त होते हैं, एक स्मोकर बोलता है चल रहे छुट्टा मार के आते बाहर. Kind of that went on. And then my wife and my kid Arjun was very small, like 4-5 years. Even he used to feel that I'm sorry for what I did to him. But ये लोग मुझे बर्थडे में एक एस्ट्रे लेके आते थे जिसमें स्कल का डिजाइन होता था. मतलब एवरी टाइम आई स्मोक एंड वो एस्ट्रे देख के अभी तेरा खोपड़ी इधर, मतलब यू गोइंग टू डाई. और घर में ऐसे पोस्टर लगाए थे, देयर इज अ फायर एट वन एंड एंड देयर इज अ फूल एट वन अदर एंड, एंड बीच में सिगरेट है. ऐसे मतलब पोस्टर मेरे घर में लग. दे डिड एवरीथिंग टू मेक मी फील कि आई एम स्टूपिड.
but that really did not help, and then that all went on, and then finally एक दिन ये हॉस्पिटल, और इतना एडिक्टेड था मैं दैट हॉस्पिटल के पार्किंग में भी मुझे पता था शायद ये मेरी लास्ट सिगरेट है, तो वहां पे भी मैंने गाड़ी पार्क की और एक सिगरेट पिया और फिर मैं हॉस्पिटल पे गया. सो दैट वाज द सिचुएशन वेयर आई वाज. It अनघा on. very bad addiction. Yeah, Niga. आपका किस्सा क्या था? नहीं, किस्सा साम दाम दंड भेद सब ट्राई कर रहे थे, बट it was like, hey, why do you want this sapda to come, like invite it into your Right. health and happiness. So it's Hmm. an individual has to decide. The addiction is like that. और Your support system cannot make it happen by themselves. That will has to come from the individual. So एग्जैक्टली एंड Hmm. दैट वाज माय मिस्टेक, लाइक आई वाज ओवर कॉन्फिडेंट. मेरे एक दोस्त थे जो मुझसे ज़्यादा सिगरेट पीते थे, तो मुझे लगता था कि भाई कैंसर होगा तो उनको पहले होगा, तब मैं छोड़ दूंगा. तो वो आज भी सिगरेट पीते उतने ही, और मुझे कैंसर हो गया. सो उस टाइम पे ये दिमाग नहीं चलता था कि अपना बॉडी अलग है, उसका अलग है, मेरा सिस्टम अलग है, उसका अलग है. बट या आई रियलाइज्ड इट इन अ Hmm. प्रैक्टिकल वे. सो Hmm. दैट इज हाउ इट हैपेंड. और ये बहुत कॉमनली हम लोग सुनते भी ना थे, वो तो सब कुछ कर रहा है, उसे तो कुछ नहीं हुआ तो हमें क्या होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है. वी ऑल आर डिफरेंट या एंड जिसको या जो होना है, या स्मॉल ट्रिगर कैन इज इनफ. सो आई थिंक यू, अजय इज देयर आपके फ्रेंड लिस्ट में, और चन्नप्पा इज देयर, एनीबॉडी एल्स इज देयर? या अजय चन्नप्पा, एनीवन who's my who's here, आप please लोग feel आप लोग free. कुछ शेयर करना चाहेंगे मैं उनके बारे में, लाइक और ये हाउ याद इज रखना, मैं इंडिया आऊंगा तो हिसाब करूंगा अगर तुमने कुछ मुझसे नहीं 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 नहीं, वो बुलवाने के लिए हम उन्हें इनवाइट कर रहे हैं. Hey, यस hi अजय जी. Manoj. Hey, hi. So, I think I've been party to a lot of bad things with Mehul. We've been to college together. We most probably started smoking together. Uh, well, but I think one thing I'd like to mention that there are a lot of people, or there you get a lot of help, you get a lot of treatment whenever you are not well, you are suffering from these things. I've lost very close, near and dear to this bad disease, but one of the things that a positive thing I'd like to mention here certainly is, you get medicine. There are a lot of people who would treat you, but hope and encouragement is another thing, and I think that's bigger than the medicine. That's what this group and Mehul is trying to do, and I'm very proud of him. I think I've seen a lot of his posts. I've seen his interactions with people who have recently got this disease, and I think this hope that this disease is curable. I think that's certainly a great thing for people who are into it for the first time, who've heard only the bad thing about it. But some of these initiatives, I think, are positively impacting. God bless Mehul, and it's a great initiative. Keep it up, Mehul. थैंक्स अजय. वुड यू वांट टू शेयर सम कॉलेज के He किस्से? has taken he has taken your warning very seriously. या लेट्स. Yeah. College, I think, I don't think it need to be shared on this forum, but he's been a brat, I've been a bigger brat, and we've always been, what do you say, I mean, we used to be bench partners. I think Mehul was my first friend in the college, and we met at the time of taking the admission. His dad was working in Tata Motors. We used to call it Telco at that time, and I think that's when we started being friends. And even from the first day, first year, entire first year, we were together. A lot of things, a lot of stuff to share, but certainly not on this group. But God bless you, Mel. You're doing a great job. या let me Thanks share God. one thing अजय about that so हम we were into diploma in भारतीय विद्यापीठ, एंड हमारे वहाँ पे उस टाइम पे मतलब थिएटर्स कोई पास में नहीं होते थे. एक लक्ष्मीनारायण थिएटर होता था स्वारगेट में, पुणे में थे हम लोग. तो वहाँ पे अगर मूवी देखना है तो वी कुड नॉट वी डिडंट हैव बाइक्स एंड ऑल दैट टाइम, तो हमको बस पकड़ के जाना पड़ता था. तो एक आध दो लेक्चर बंक करके होता नहीं था, तो पूरा दिन ही बंक करना पड़ता था, बिकॉज वो पिक्चर देखो 4 घंटे फिर आओ जाओ. तो हमने एक बार हमारा जो वर्कशॉप था उसका लेटर हेड चुराया और उसमें लिखा कि आज वर्कशॉप को छुट्टी है. टाइम टाइम मार के प्यून को जरा पैसा वैसा देके सब सेटिंग किया, और हमने नोटिस बोर्ड पे लगा दिया, सबको बोला अरे आज तो वर्कशॉप ही नहीं है, छुट्टी छुट्टी. सब लोग चले गए घर, और हम लोग गए पिक्चर. और फिर बाद में वापस आए तो नेक्स्ट डे हमारा वो
वो प्यून को हमारे प्रोफेसर ने पकड़ा होगा, उसने हमारे नाम बता दिया कि ये लोगों ने मेरे को धमकाया था वगैरह वगैरह। एंड फिर उसके बाद में हम थोड़े दिन छुट्टी पे थे कॉलेज से। So these were some of the college was great, yeah. But again, I was a college dropout, so I could not be with Ajay till the end. नाइस। आई मीन जो कॉलेज की फ्रेंडशिप होती है उसकी बातें अलग होती है। मतलब अभी बाकी तो हम लोग नहीं बताएंगे, बट बहुत हाँ सारे हाँ, मतलब इसी से समझ में आ गया कि क्या क्या और हुआ होगा। ओके। yeah. तो या सो मेहुल, आपका आपकी जो कॉन्वर्सेशन है अभी अर्जुन आपके बेटे के साथ कभी होती है उस बारे में, व्हाट हैपेंड टू यू एंड देन व्हाट वर द लेसन्स लर्न? Yeah, definitely, definitely. I before I go on, like this one GKP. Let me tell you. या या Yeah. Let me complete my. Then we'll have a यस, session. देन या Yeah. So Arjun was small, and he was maybe Anaga would be better able to describe, because I was not in that situation at that time. But he has been through a lot, and I am responsible for that. And anyone who is smoking here, or any addiction, please think about your family, your kids. they उसकी तो कोई गलती नहीं थी, जो मतलब उसको जिसमें से गुजरना पड़ा, तो वो तो कोई that was completely my fault. And then even now he is so conscious or so anxious, when I drive or when मतलब कुछ होता है, तो पहले उसको क्या हो गया, मतलब वो आई कैन फील दैट अनसर्टेनिटी कि मतलब he is मतलब mentally I have disturbed him a lot. Anaka, would you like to add something? आई थिंक द गुड पार्ट इज गुड और बैड, बट वो अपने बाप का बाप बन जाता है कभी कभी, लाइक स्नैक्स नहीं खाओ, चिप्स नहीं खाओ, हाउ आर यू हैविंग ऑल ऑफ दीज अनहेल्दी थिंग्स, चेंज योर डाइट, ये आइसक्रीम क्यों लेके बैठे हो, डू यू नो व्हाट द फैट कंटेंट इन दिस इज? सो फॉर गुड or bad, I think he's definitely मुझे trying to shape Mehul's diet, which is मुझे which आइसक्रीम is like in या आइसक्रीम भी in a छुपा के रखना पड़ता है, मतलब घर में, कि क्या करे क्या नहीं। एंड देन आइसक्रीम से याद आया, लाइक वुड यू लाइक टू टेल दैट आइसक्रीम स्टोरी, और अनका? हाँ हाँ, बताइए बताइए, उसी के लिए which तो बैठे हैं। you have so many ice cream stories, so I don't know which one you're referring to, but maybe I can actually tell you a couple. So the first one was, so uh, because his the cancer had sort of blocked both, like even his esophagus, like everything was blocked, right? So there was a feeding tube that they had put in his stomach, and he was actually not supposed to eat anything from his mouth because Try to पता talk नहीं in कहाँ चला lungs Hindi also, lungs so that it will, sorry. try to हिंदी हिंदी में, Hindi, try to use हाँ हाँ, Hindi. पूरा हिंदी में। तो मतलब बेसिकली मुंह से खाना मना था कि लंग्स में चला जाएगा, तो इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ फीडिंग ट्यूब से ही वाज सपोज टू हैव इट। एंड वी बोथ लव आइसक्रीम, जहाँ पे रह रहे थे उसके सामने वेरी नाइस आइसक्रीम पार्लर, एंड आई वांटेड टू ईट आइसक्रीम, सो दोनों साथ में चल के गए थे। एंड फिर जैसे ही मेरा आइसक्रीम आया, ही was like एक lick, like one bite, and can I please have one bite? He was in his like 10 ही दिन हुए होंगे कीमो स्टार्ट होके, राइट? सो तो लाइक ओके, सो एक लिक लिया, फिर एक लिक का एक बाइट हो गया, तो लाइक एज यूजुअल उसने थोड़ा सा उंगली दिया तो हाथ पकड़ा, एंड suddenly he started coughing ice cream out of his tracheostomy tube, right? So, like, we were complete. So that ice cream then ended up with us having to go to the ER and getting checked. But the good part in all of this was that in the first 10 days itself, we found कि वो ट्यूमर श्रिंक इतना हो गया है that his food is able to get down, right? So पहले there was no way for the food to get down, so that was the first indication कि अरे ये जो कॉकटेल कीमो का चल रहा है, that is working. So it was, sure, it was a scary incident, but it worked. It showed us that something worked. So
That was our one of our ice cream stories. And then the other was ke bolti band thi, right? Couldn't speak anything. And when he was allowed to eat, when I was coming back from work, मुझे बोला था कि आइसक्रीम लेके आना. And me and my whatever बोला था मतलब, लेट मी क्लियर, बोला मतलब मैं बोल नहीं पा रहा था तो मुझे एक पैड दिया था उसने, लिख कि मैंने उसको मतलब टाइप, मतलब हाथ से मैं टाइप करके उसमें उसको भेजता था। हाँ। तो मैं आते वक्त आइसक्रीम की जगह जेलाटो लेके आई. ओके. अभी इतना गुस्सा जब वो हाथ में आएगा, बात तो कर नहीं सकता है, तो लिख लिख के, यू डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन आइसक्रीम एंड जेलाटो. एंड वैसे अभी भी मुझे वो कभी कभी चिट्ठियां मिलती है कि मेरी बोलती बंद हो गई लेकिन मेरा चॉइस नहीं हुआ है. So, स्ट्रॉन्ग विल पावर, जो नहीं करना है वो और करना चाहिए, अब कुछ भी हो. नहीं, और प्रॉब्लम ये होता था कि आई कुड नॉट टॉक, मैं बात नहीं कर पाता था और इसको समझ में नहीं आता था, मेरे वो इशारे उशारे की आदत नहीं थी अपने को। तो मैं फेंकता था कागज वागज इसके ऊपर कि मतलब समझ क्यों नहीं आ रहा है ऐसे, मतलब। और ये मतलब वो इसने शी इज टेकन केयर ऑफ मी, लेकिन उसने बदला भी लिया है तब, ऐसे टाइम टाइम ऐसे मुझे लगता है। तो और एक किस्सा है, मतलब वो हॉस्पिटल में था, जाता था तो मेरा नाम इनको नर्स लोगों को जमता नहीं था, तो मुझे बोलते थे, डिड यू टेक योर मेडिसिन हनी, डिड यू डू दिस हनी। हर एक को हनी हनी लगाता था, मैं इसको फिर लिख के बोला, यार मैं इनको मैं बहुत अच्छा लगता हूँ ना, हनी हनी बोलते हैं मेरे को सब। बोले पागल है क्या, बोले तेरे को तेरा नाम नहीं आता करके हनी बोलते हैं तेरे को। तो फिर मैंने बोला, हाँ वो तो देन एंड हॉस्पिटल में भी मैं बहुत मजाक मस्ती करता था, तो काफी मतलब लोग जो आसपास में, अभी एक मेरे सामने एक पेशेंट था, वो भी मतलब कीमो के टाइम, दोनों एक वो कीमो चेयर पे थे, वो सामने था, तो हम उसके सेम गले में उसमें ट्यूब था ट्रेकोस्टोमी, और मेरा भी था, और हम एक दूसरे को देख रहे थे। तो वो एक किताब पढ़ रहा था और मेरे को देख रहा था, मैं भी कुछ टाइम पास कर रहा था, उसको देख रहा था, तो वो उसने ऐसे इशारा किया, सिगरेट क्या। तो मैं बोला हाँ। हाँ फिर बाद में हाँ हम दोस्त बन गए, मतलब इशारों इशारों में दोनों बात करते थे। तो वो कितना सिगरेट पीता था, मैं बोला मैं 10, तो मैं 15। कैंसर हॉस्पिटल डॉक्टर ऐसा देख के बैठा था, बोल क्या ये मतलब तुम्हारा। बट या दैट वाज सम थिंग्स। एक मुझे याद है कि कीमो के टाइम ठंडी वंडी लगती थी, मतलब यू गेट इनटू ऑल दोस हीट, कभी गर्म लगता कभी ठंडी, लाइक डिपेंड्स ऑन द कीमो। तो एक नर्स थी, वो बेचारी शी यूज्ड टू गो गिविंग ब्लैंकेट्स टू एवरीबॉडी। तो मुझे उस आज भी मतलब इतने 10 साल बाद भी वो याद आता कि वो एक ब्लैंकेट जो उसने मुझे दिया, वो इतना हेल्पफुल लगा कि डूबते को तिनके का सहारा, मतलब मैंने उसको इतनी बार मतलब ऐसे ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया होगा कि थैंक यू सो मच। जैसे काफ़ी चीज़ें जो ये ट्रीटमेंट के दौरान होती है कि यू नेवर रियलाइज, लाइक आइसक्रीम भी खाना, जो वो आइसक्रीम मैं इससे मांग रहा था कि मुझे थोड़ा दे, डॉक्टर ने मना किया था कुछ खाने का नहीं, तो ये मतलब दे थोड़ा थोड़ा, मस्का मार, ये कर, बैग बोरोस्टिक सब ट्राई किया, दिया उसने थोड़ा थोड़ा, लेकिन उस टाइम पे जो आइसक्रीम का टेस्ट मुझे मिला, दैट वाज द बेस्ट आइसक्रीम आई एवर ईटन, ऐसे मुझे लगा। अमृत समान. क्योंकि जब तक आपको वो चीज़ नहीं मिलती उसकी कीमत नहीं समझती ना आपको। इवन शावर, आई कुड नॉट टेक अ शावर बिकॉज आई वाज नॉट अलाउड टू डू दैट बिकॉज ऑफ अ ट्यूब। बट देन आई मिस टेकिंग अ शावर इन द हॉट शावर सो मच कि मतलब ऐसा लगता था यार हम रोज नहाते हैं, लेकिन कभी सोचा नहीं कि नहाने में भी मजा इतना आता है। तो ये सब चीजें रियली यू रियलाइज व्हेन यू डोंट गेट देम। और वो मैं गुज्जू है, तो इफ पीपल हु डोंट नो, सो मैं आई एम अ वेरी फूडी, और जब गले में ट्यूब है और खाने नहीं मिलता तो गुज्जू का दिमाग खराब हो जाता है। बट फिर बाद में जब वुड यू वांट टू से समथिंग अबाउट दैट अनगा चिप्स। no, go ahead. तो You have enough interesting stories, it seems. हाँ, बताइए बताइए, कंप्लीट कर तो लीजिए. बाद में धीरे आफ्टर दैट आइसक्रीम इंसिडेंट आई वाज एबल टू स्टार्ट ईटिंग, सो ट्यूब भी थी बट आई कुड स्टिल ईट। और वो हॉस्पिटल में कैसे होता था कि वहाँ पे ऐसे चिप्स वगैरह रखे होते थे, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक वगैरह फॉर पेशेंट्स टू हैव देम। तो मेरा इतना जी ललचाता था, मतलब चिप्स तो मेरे से और वो भी फुकट का, फ्री का, वो कैसे मैं छोड़ सकता हूँ। तो, तो मैं उसी वही एक टाइम था जब मेरी वाइफ ने मुझे खाने देती थी चिप्स, एंड द डॉक्टर्स एंड नर्सेज न्यू
न्यू माई फ्लेवर, लाइक वो लाके रखते थे मेरे पास में, ये तेरा ये फ्लेवर, ये खा. But those are the small joys that I used to get during my treatment. I used to wait for getting to the hospital to have that chips, or meet that person whom I used to communicate. तो ऐसे सब मतलब याद है. बहुत है. हाँ हाँ. हाँ, मैं वो थोड़ा सा पॉज लेते हैं बिकॉज आई थिंक देयर आर पीपल हु वांट टू Oh yeah, yeah, टॉक टू यू और definitely. आस्क द क्वेश्चन. तो मैं पहले अभी नाम नहीं है, Xiaomi 2107 वाले का हाथ रेज. आप प्लीज आप पूछिए, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट पर्सन विल गो. सो जिनको भी कुछ पूछना है या बात करनी है, कुछ शेयर करना, यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. यस यस. आपका Yeah, नाम hi. नहीं है. या. Sorry. Yeah, actually, I joined little late and I updated. Forget to update my name. So myself, Abhilash. Thanks for the session, Nehul. This is actually good session. So my question is actually this. I'm a father of my 5 years old child. She got diagnosed with Ewing sarcoma. Now she completed. We have completed 9 months of course treatment. She is now PET scan is good now. So my question is, I just want to know what are the post complications or side effects to I need to take care of my baby. Like for example, she had 14 cycles of chemo. Okay, so what are things to be considered? What food to be taken? What food should not be taken? Okay, what are the exercise daily workouts? Okay, Yeah, so that's a these good things, point. Mehul, I just want to I want some expertise info. Yeah, Thank Abhilash, you. that's a very valid and very important question. Like, honestly, I'll tell you what I did. So, and again, so what worked with me will not work with you. I'll give you a simple logic of you or the patient. So, if we are eating the same sabji or same dish, I might find it spicy, you might not. So, if what works with me might not work with the other person, even if we have the same type of cancer. So, that is one thing to remember, that you should not never copy anyone blindly if this even if they say something worked with them. So with me, like my doctors never told me stop sugar, stop milk or anything. Very honestly, जैसे आजकल चलता है कि ये मत खाओ वो मत खाओ. There are Mhm. things that are bad, but that has to come from your treating doctor because they know your body best. Second thing, that anything overdoing is not good. Even if they didn't tell me don't eat sugar and all, I should not overdo it. I should understand that everything has to be in a limit. So the first thing I did is I stopped eating or avoided eating processed food because I know there are chemicals that should not be taken in your stomach. And then I started exercising a lot. I still do all yoga and everything regularly. And then you can try, like, the best thing is to ask your doctor on the dietitian connected with that hospital to check your kid and tell you what is the best for that body, for your kid's body. So I think that is the best way to go forward. And then that should be kept you should keep doing that in a process. Like every 6 months, go back because the body keeps changing. The vitals keep changing. So you might need to, tailor make your kids' food according to that. But um, I think having green vegetables. Even simply, I was on a feeding tube. So for a year, I was only on the protein shakes that were there available in the market. Like I used to, so that helped me a lot. A protein intake definitely helps boost your immune system. I'm not an expert, but I'm just giving my what I did. And then Fine, fine. No, yeah. even till Mhm. today, even now, my basic food is a jar of smoothie because I don't like to eat fruits. So I get all those strawberries and all those cancer fighting fruits like berries and carrots and all, and not carrots, sorry, berries and bananas, apples and all, and I make a smoothie, make 5 6 jars on the weekend, keep them in the Mhm. refrigerator, और रोज एक जार लेके बैठता हूँ. मेरा काम करते करते धीरे धीरे वो जार में से मैं स्मूदी पीता हूँ. एक बॉल सैलड का होता है जिसमें ऑल ग्रीन वेजिटेबल्स का सैलड बनाता हूँ थोड़ा. उस पे आई पुट something to taste on it and I have that salad and smoothie is my daily routine. डेली मैं जिम जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, योगा करता हूँ. ये मैंने मेंटेन किया. I'll keep maintaining it till I can. So this definitely has helped me. और रात को मैं सोने से पहले हल्दी वाला दूध
with some pepper powder in it. मैं पीता Prepare, हूँ yeah. Okay. because Okay. I believe strongly that haldi has helped me with my throat cancer. So Okay. and this is all I've experimented on myself. What worked with me, I continued. What did not, I stopped. So Understood. in the morning again, when I the first thing I drink is a lemon juice with chia seeds in it. I do take supplements according to my requirement. I do take ashwagandha. I do take Arjuna. So these are, I don't say that Ayurvedic cures cancer, but it does help maintain your, body and all. So Ayurvedic helps Immunity. balancing your body, whatever the needs are of your body. So Actually, yeah. That's what my next question actually. I thought to ask you. So, I mean, right. I mean, at the time of this allopathy, we have not taken any Ayurvedic or homeopathy. But I hear that uh, we can go with the Ayurvedic and the homeopathy to increase the immunity system. I don't know how much. definitely, I mean, yeah, that's what actually my one next yeah, question. but So, real. But not while treatment, right, Mehul? I yeah, mean, not while while treatment, not while treatment, because Yeah, it could. exactly. Yes, 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 And yes. Correct. definitely keep your doctor in loop. Even my doctor now, when I go for, they have the list of all these medications I take over the counter. तो उनको पता है मैं क्या लेता हूँ. मैं उनसे छुपा के कुछ नहीं करता. Because some medicines might interact with the medicines they have prescribed. So it is best to let them know. And उन्होंने बोला भी है कि ये लेने की जरूरत नहीं, because हम जो दवाई दे रहे हैं उसमें से ये काउंटर कर सकते हैं उसको. So it is always safer to keep your treating doctor in loop. Then actually, I asked them the questions, but they never confirming, like they're not guaranteeing on the homeopathy or Ayurvedic, because Mm. they completely rely on the their allopathy medicine. Yeah, Okay, yeah, see, we have done our job. This is what now pet is now complete clear. So on top of that, what are you taking? I cannot. You can try or whatever, but I cannot guarantee or I cannot suggest anything. That's what yeah. they're So telling. So correct. that is. Mm, Correct. So that is one thing very important, because during treatment, as I tell you again, I have not taken any of these things. This is all after my treatment is completed. After I check, if they, I think your doctors might be thinking that it's about the treatment, about the cancer. So mm. I would suggest let the treatment complete, and then keeping them in loop, you can start all these with a good Ayurvedic doctor. Maybe they have these connections already, so they can definitely help you with all those. In Avinash, them actually, sir. the problem with alternative medication is that there have not been enough trials to prove what is the efficacy of Yeah. it and what are the side effects. So even though Mehul is saying he has a list of medications that he takes, when something goes wrong, like recently he had blood clots, for some reason heavy clotting was happening. They made him stop everything that he was taking till that was resolved. So, there is like people don't know how things will interact. So, all of those like medication interactions are not studied. So, especially because your child is small, maybe you would want, like, let the doctors guide you, ask questions, like ask as many questions as you want to till you're satisfied. That is one thing that um, you should not hold back from doing. Even if you ask the same question 10 times, you do it till you're satisfied. Your doctor, it's their responsibility to explain it to you. Yeah, I asked, but there is no actually. Yeah. Straight away they're they're denying that they are not going to comment. That's why I mean, Yeah. my question was to you that you have any leads on this, like anywhere we can get the homeopathy which don't have any side effects. So if we have, then I'll just make a note. It's my decision to whether take it or not. Yeah, definitely. But if you have any leads, just please share to me. I mean, in the portal group chat, that is also fine. Thank you. No, Abhilash, I don't have any leads, but you can post a post in the group, and maybe people can give their own suggestions or their experiences, and then you can decide. My opinion would be like wait till the treatment is over, and then after that, um, Yeah. It's Yeah. open done, sir. The last week only have done, and we have done also PET scan. That's what. So it's clear now. So now she's free from the treatment, all the medication now.
Yeah, and then even if you go for those treatments, if you reach out to some homeopathic doctor, take second and third opinions till you are satisfied. We we Oh, have we have same brains as they have, right? So make your own study, make your own research, and then when you think and make sure to keep a watch. Like if you feel that there's something different reaction or happening, or this kid is not behaving like not feeling better, uh, yes, yes. please don't Understood. proceed with those. Definitely, definitely, sir. Yeah. It is. Okay. Thank Okay. you. Thanks, Abhilash. I think Mohan ji, you want to ask something? आपको कुछ पूछना है? हेलो। Yes. ये पूछना चाह रहा था मैडम मैं कि जैसे मेरी वाइफ को ब्रेस्ट कैंसर था सेकंड स्टेज के लिए। हेलो। जी हाँ, जी जी, बोलिए। बोलिए बोलिए। तो उनका जैसे पहले सर्जरी हुआ है, उसके बाद कीमो हुई है, उसके बाद उनका जो ये क्या नाम है, रेडिएशन थेरेपी हो गया है। अब उनका ट्रायल वैसे चल रहा है जैसे हार्मोन थेरेपी चल रही है। जी, आपका क्वेश्चन क्या है? कि अब ये जैसे हार्मोन थेरेपी ले रहे हैं तो इनसे जो पीछे का माइंड है वो पीछे ही घूमता रहता है, बार बार उनको यही चीजें याद आती रहती है। तो इनके लिए अच्छा, क्या कुछ कर सकते हैं? यहाँ पे हमारे इस ग्रुप में काफी लोग हैं जो सेम सिचुएशन से निकले हैं। इन केस उनको या आपको लगता है कि किसी से कनेक्ट करना हेल्प कर सकता है, मे बी दे कैन हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन, उस तरह से बात कर सकते हैं और हाँ जी। उनको हेल्प कर सकते हैं उस चीज से निकलने में। तो काफी सारे लोग हैं यहाँ पे, जैसे मेरा भी सेम ट्रीटमेंट रहा है, अनुराधा जी हैं, नेहा भी यहाँ पे अवेलेबल है, और भी लोग हैं। तो अब जिससे चाहे उन्हें कनेक्ट करवा सकते हैं, डेफिनेटली किसी से बात करने में उन्हें भी हेल्प होगी कि जैसे बाकी लोग इस पूरे थॉट प्रोसेस से बाहर आए, क्योंकि ये एक बात सही है, क्योंकि हम लोग डरते हुए ट्रीटमेंट हो गया, अब क्या करेंगे, और Yeah. बार बार पुरानी चीजों पे ध्यान जाता है, वो कॉमन है। हमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? Yeah, and what I would say कि हम लोग basically we are not any professional person people to guide you on that. So हम normally doctors वगैरह को भी बुलाते रहते हैं sessions में. So keep having a look. Next time if you get some expert on the group, you can ask those questions there. और आप ये क्वेश्चन ग्रुप में भी पूछ सकते हैं. We can ask some doctor expert to respond to that. So honestly, we don't want to give you any wrong advice. मतलब हम गलती से हमने कुछ आपको रॉन्ग एडवाइस देना नहीं चाहिए था. By the way, मेरा two of my हाँ, friends want to leave, like Sandeep, and ओके ओके, यस दे वांट still टू, या still यस यस there. Jump in, and if you want to add something to this. यस यस, प्लीज गो अहेड। आपके संदीप इज देयर, Janapa is there, Channappa, you want to add? Yes. Let me am I audible? Yes, audible है, yes. visible नहीं है. हाँ, दिख. Visible? let me share my video. I have just two guest experience, you see my screen? Yeah, I'm yeah. sorry. Yes, Okay. screen. Yeah. Just say hello. She has been waiting like for anything. She Hello. just wants to say hi. हाँ, जावा Channappa दीदी। was the person, was my friend. He was in my team in Wipro. और ये हमेशा मुझे बोलता था, सर मत मत सिगरेट पीने जाओ, मत. He used to always, he was a non smoker, कुछ नहीं करता था, ना दारू सिगरेट कुछ नहीं. एंड Yes. हमेशा बोलता था मुझे हमेशा उसकी हॉस्पिटल में भी मिलने पहले आया था ये. तो क्या था फर्स्ट रिस्पॉन्स, पहली लाइन क्या निकली थी? मैंने कहा No, था ना ये no, it was not like that. We did not want to push him into that situation, but somewhere at the bottom of the heart, वो एक feeling रहता है कि ये नहीं होना चाहिए. एक मिनट. Just 1 minute. So I'll tell you, that was my initial professional life, I would say. I got into Wipro in 2010. So he was I believe, the first TL, the team lead. And we used to, he was like, all-time favorite in the floor. No matter which team or कौन से भी टीम से बंदा स्मोक के लिए जाए,
everyone used to call him, and he used to go with everyone, no matter who it is. And that is how this, everything started. If you still remember, Mehul sir, Swadi used to say, "Tu kaam kab karta rahe?" Because he used to, stay outside at the smoking zone, and I used to, handle his team. And that is where this everything started. I was a part of different kind of discussions. I was closely connected to him with other things also, I would say. And yes, so he was like that. We used to, हम लोग ऐसा बेट लगा देते हमारे टीम में पूरा कि Mehul sir, you stop smoking and other things, and we will give the party to the entire team. From we will sponsor it. But no, he was not, kind of not stopping it, because वो ठोकर लगी नहीं थी. He was not knowing that he was got into this cancer thing, and at the stage 4 we got to know about it. And at that point in time, Anga ma'am was not here. And later on, when she moved to US, after that we got to know. And I still remember, it was like kal hi hua hai sab kuch. And everything that happened, we did move to we did go to Aditya Birla. I still remember that day with the entire team to meet him, and to know what happened and everything other thing, because he was not like he was not in a condition to talk. Let's say phone उठाओ, call करो और पूछो क्या हुआ मेहुल sir. It was not like that. But we glad वहीं पे था, so we went to meet him. He was not in a condition to talk also when we moved to when we went to Aditya Birla. He was just writing, and that is how he was communicating with us. He had the other family members also, his mom. Yeah, the other thing is, I went to his own place to his mom also. That is where I had very delicious food. That's the other part. कुछ कॉमेडी बता हाँ. रहे, सीरियस बता मुझे. नहीं, कॉमेडी तो हो गया, अब सीरियस पार्ट तो हो गया. लेट्स हियर सम अदर जेन्युइन पार्ट्स, आई वुड से. तो फिर वो बातें हो गई. उसके बाद थैंक्स टू अनगा मैम, who made it possible to pick him up directly from India, and जो भी पूरा treatment था. So it is not possible at all, Mehul sir, for any other cancer patient, or any other Indians, I would say. But it was all possible because of Anaga ma'am, who strongly believe that it is possible, and because of her, we have been able to see you here. I strongly believe, and thanks to her about it, because we have seen multiple days, different बहुत अलग अलग दिन देखे. The other bad habits of Mehul sir also, but one thing is that he कभी 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 उन्होंने किसी का नुकसान नहीं किया, and he did not उसी के वजह से he had so many blessings, good people behind him, who used to thinking about good things, and जो भगवान को पूछते. So because of those blessings and everything, he is there, I strongly believe. And when he is here in India, we definitely make sure that we meet him, no matter what. I still remember when he was here last time for his tooth treatment. I went to his brother's place nearby Kisnan.
early morning 6 o'clock, and I was there to wake all of them up at this early morning 6 a.m. I met him for 15 or 20 minutes, and then I went back to my home because I was also doing a night shift and everything. So that was kind of a stuff. Thank you so much, Mehul sir, for everything. We will Thanks. probably, I will set up a separate call because the other family members, as you see, they want to see you because it's been a long time. Yeah, definitely. Thank you for being here. And Chanapa was an excellent teammate, friend, and he's always been there. अनगा का भी अच्छा फ्रेंड था क्योंकि वो बताता था उसको आज कितना सिगरेट पिया वगैरह वगैरह वो जासूसी करता था So thanks, Chanapa. Yeah, definitely catch up again with you. Yeah, Thank sure. you. Thanks, sir. Thanks, sir. Anybody else कुछ कहना है? पीयूष आप कुछ कहेंगे? आप बहुत टच में रहते हैं मेरे भाई के. Yes, hello everyone. Today, Mehul by himself and many of his friends uh, told about his bad habits. But मैं उनको जब से जानता हूँ मतलब through CSI, he is the most dedicated member or the person of the group. And personally, we chat or we talk very oftenly. And he's such a uh, dedicated person for the cancer patients, for the cancer group, for the CSI, and to many other groups. We are also a common members to some other group also. बट मैं देख रहा हूँ कि हर जगह पे वो अपने टाइम अच्छी तरह से निकाल के सबको हेल्प कर रहे हैं. एक थॉट आया था मेरे 2-3 साल पहले मेरे दिमाग में कि वी थ्रू द CSI we want to do something for the underprivileged patients. तो वो थॉट मैंने पहले मेहुल भाई के साथ शेयर किया था और उन्होंने बताया कि नहीं वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट. और हमने साथ में मिलके किया. अपार्ट फ्रॉम मेहुल भाई मतलब रूपा जी है, सविता है, दूसरे भी मेंबर्स हैं, उन्होंने सपोर्ट किया. और बिकॉज ऑफ सपोर्ट ऑफ एवरीवंस वी आर एबल टू मेक NGO. और सबसे बड़ी बात यह है कि सब अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं. बट particularly for Mehul Bhai, he was the first donor the day on which the NGO was open. तो उनको लगता है कि मतलब मुझे NGO हमने बनाया तो स्पेशली ही इज डूइंग. और मतलब ऑन द 31st को मुझे उनका फोन आया 31 दिसंबर को कि 1 जन को मेरा फर्स्ट कंट्रीब्यूशन मेरा होगा 25,000 रुपीज. तो वो मतलब ही इज ईगरली वेटिंग फॉर सम स्कोप्स. मतलब वो चांस ढूंढते हैं कि मतलब मैं कैसे डोनेट करूँ, कैसे लोगों की हेल्प करूँ. तो मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस है और बस ऐसे ही करते लंबा टाइम करे, 50 साल और 100 साल और करे और काफी लोगों को हेल्प करे. भाई थैंक यू पीयूष भाई. नहीं Thank you. जब तक हाथ पैर चल रहे तब तक चलना गाड़ी चलना चाहिए. जिस दिन गाड़ी स्पेयर पार्ट नहीं चल रहा उस दिन नको. बट नहीं या नहीं, ये हाथ पैर और लंबे चलते रहे और काफी और लोगों को हम सब मिल के हेल्प करें. बट आई सैल्यूट, हेड्स अप टू यू. थैंक यू मेहुल भाई. थैंक यू. Thank you. Thank you. So, anybody else? उसके बाद हम लोग सेशन आज क्लोज करेंगे. काफी हाँ टाइम हो गया है. हाँ नेहा सविता दी मैं बोलना चाहूंगी. हाय बोलो मेहुल बोलो. भैया. हाय हेलो एवरीवन. मैं मेहुल भैया को जब से जानती हूँ मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और एक चीज मुझे हमेशा याद रहती है. मैंने लाइफ में जब ये कैंसर के बाद मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया था तो मैं ज्यादा ऐसे जानती नहीं थी और बहुत लोगों को भी नहीं जानती थी बट ग्रुप के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता था. तो उस दिन मेरी एक्चुअली केस से रिलेटेड कोई एक बंदे ने बहुत सारी नेगेटिविटी स्प्रेड कर दी थी ग्रुप में कंटिन्यूअसली. मुझे आज भी वो दिन याद है. मैं सबसे पहला पोस्ट मेहुल भैया को पर्सनल व्हाट्सएप किया भैया ऐसा ऐसा है. मैं रुक जा मैं तेरी उसकी क्लास लगाता हूँ. और सीरियसली वो ऐसा हुआ विद इन 5 to 10 minutes वो उनको ग्रुप से एग्जिट कर दिया गया. तो एक तो मेहुल भैया की जो पॉजिटिविटी है और मेहुल भैया बहुत लाइवली हैं. एक स्वीट हार्ट बंदा जो किसको कहना चाहिए मतलब फुल पैकेज है. कंप्लीटली फुल पैकेज. मेहुल भैया से हमेशा जब भी बात करो इतना अच्छा लगता है. मैं इनफैक्ट पीयूष भैया को बोलती हूँ कि कभी कभार ऐसा होता है भैया हंस दिया करो. मेहुल भैया को कभी भी ऐसा लगता है
एनी टाइम उनके चेहरे पे स्माइल रहती है, और मैं भी वही चीज सीखती हूँ। तो मुझे बहुत प्राउड है, मैं इस ग्रुप के साथ जुड़ी हूँ, इतने अच्छे लोगों के साथ जुड़ी हूँ। मतलब मेरे साथ भी बहुत बार ऐसी कुछ अप डाउन चलते रहते हैं, बट फिर भी मैं इन सब से एक ही चीज सीखती हूँ कि जब तक भी है लाइफ अच्छे से जियो। और मेहुल भैया ने एक चीज सिखाई थी कि कैंसर से डरने का नहीं, डराना है। तो वो मैं हमेशा याद करती हूँ, कोशिश करती हूँ। थैंक यू मेहुल भैया। अरे नेहा, थैंक यू। नेहा इज थैंक सच यू। अ स्वीट पर्सन, लाइक उसकी हंसी देख के ना, मतलब मैं बताता हूँ सबसे पहले जब अभी मेरे जो दांत है ना सब डुप्लीकेट है, लाइक बिकॉज ऑफ माई रेडिएशन एंड ऑल, मेरे दांत सब निकाल दिए। यहाँ पे मुझे 12 इम्प्लांट्स है, 6 ऊपर और 6 नीचे। तो बाद में मैंने मेरे ये सब दांत डुप्लीकेट बिठाए काफ़ी, मतलब आई टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ प्रोसेस। मेरा माउथ ओपनिंग इज ओनली 2 फिंगर्स, सो वो भी एक थोड़ा कॉम्प्लिकेशन था। लेकिन फाइनली ये जो दांत दिख रहे हैं ना, मतलब जो चमक रहे हैं वो सब झूठे हैं, बट या सो आई मेक फुल यूज ऑफ इट, क्योंकि इतना खर्चा किया है ना दांत बनाने को। तो सबसे पहले जब डॉक्टर ने मेरे दांत बिठाए ना, मुझे नेहा की याद आई। बोला ये नेहा के से स्माइल ना मैं भी करूंगा अभी, बोला। तो मुझे नेहा तुम्हारी याद तब आई थी जब डेंटिस्ट ने मेरे दांत पहले बिठाए थे। बोला वाह, अभी अभी मैं भी ऐसे हंसूंगा। थैंक यू सो मच भैया। But yeah, that Neha has been awesome, and she's a warrior. कितना भी उसको कुछ भी चलते रहता है, शी इज ऑलवेज स्माइलिंग। मतलब बस हैट्स ऑफ टू यू नेहा। हाँ, नेहा भी इंस्पिरेशन है सबके लिए, हमेशा मुस्कुराती रहती है। या और मैं या बिल्कुल भाई, हाँ। अभी जस्ट यस मुझे सर। याद आया, एक गाड़ी का आवाज आया तो मुझे एक इंसिडेंट याद आया, जस्ट लाइक टू शेयर क्विकली अबाउट माय वाइफ, क्योंकि मुझे उसके भी कुछ कारनामे बताने चाहिए। बताओ क्या? तो वो व्हेन वी केम टू द यूएस, तो यहाँ पे ड्राइविंग आधा दूसरी साइड पे होता है, इंडिया का ड्राइविंग जैसे सो लेफ्ट एक राइट। बार तो ये दिन में काम करते थे और रात को हम जाते थे ट्रीटमेंट को, रेडिएशन कीमो जो भी शाम में रात में होता था, आफ्टर आफ्टर हर। तो वो ड्राइव करके लेके आती थी। तो इसका मेरा ब्रदर इन लॉ इज आल्सो इन द यूएस, सो ही गेव आउट हिज कार टू अस टू यूज, मतलब आने जाने को, क्योंकि कार के बगैर यहाँ पे तो वो ट्रांसपोर्ट वगैरह का प्रॉब्लम था। तो ये एक दिन रात को ट्रैफिक नहीं था, तो रॉन्ग साइड पे गाड़ी चला रही है यूएस में, हाईवे पे, और मेरे गले में ट्यूब, और मैं चिल्ला रहा हूँ मन में, और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, और पूरा ट्रैफिक रुक गया है आसपास में। अनगा तू बता। मिस्टेक था रे, मिस्टेक अरे था। मिस्टेक मतलब हॉस्पिटल लास्ट, मतलब पहुंच ही नहीं पाता था क्या। और मतलब इमेजिन करो कि आपको चिल्लाना है, ब्रेक दबाना है, और आप कुछ नहीं कर पा रहे। हाँ, तो कैसे बाद में आपका, उसके बाद फर्स्ट टॉक क्या हुई, मतलब इशारों में जो भी थी? अबे वो तो उसका चल रहा था बाजू में, एंड आई वाज लाइक जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द राइट साइड ऑफ द रोड, बट अरे thankfully it was incident less. Matlab, yes, it was scary because like one vehicle and then everything else is coming towards you. Like, तो मुझे बीमारी के टाइम में मेरा बाकी सब में झेल लेता, लेकिन जो बात नहीं कर पा रहा था ना, वो एक बड़ा प्रॉब्लम हो रहा। और वो भी मतलब ये जब ऐसे कुछ कारनामे करते थे कि मतलब आइसक्रीम गलत लाना, रॉन्ग साइड पे गाड़ी चलाना, अरे, तो वो मुझे और फ्रस्ट्रेट करता था। हम्म, अभी तो, अभी हम उसके बारे में सुन तो याद करके और मजाक करने को मिलता है, बट हाँ उस टाइम पे जरूर लगा होगा कि ये क्या हो गया। बट थैंकफुली एवरीथिंग वेंट फाइन, और या आज हम लोग ये बात कर पा रहे हैं। बट या, अगर आज, हाँ, अभी के कोई और कुछ शेयर नहीं करना चाह रहा है तो बिफोर वी क्लोज टुडे सेशन, इवन आई हैव टू से समथिंग अबाउट मेहुल भाई। तो कभी भी हमारे पास कुछ भी न्यू चीज करने को होता है, न्यू आइडियाज होते हैं, तो आई नो कि मेहुल भाई विल बी द पर्सन, विल बी सपोर्टिव इन ईच एंड एवरीथिंग। और इतना मतलब इंक्लूडिंग यू, बाकी सभी का ये यहाँ पे इतना अच्छा एटीट्यूड है सब लोगों को हेल्प करने में, कि वी नेवर, आई मीन यू नेवर थिंक अबाउट कि what we will lose or what we will gain, because वो कभी पिक्चर में आता ही नहीं है। what we can contribute is the first thing जो हमेशा आती है। और मेहुल भाई इस चीज को बहुत ही डेडिकेटली फॉलो करते हैं। कभी कभी मुझे भी लगता है कि काफी टाइम निकालना मुश्किल हो रहा है, बट देन आई सी मेहुल भाई कितना भी बिजी है, उनका पोस्ट आ रहा है, उनका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हमेशा रहता है। सो दैट इज व्हाई इवन आई आल्सो गेट इंस्पायर्ड कि नहीं, चाहे कुछ भी हो, कितने भी बिजी हो, चाहे लाइफ में कुछ भी अप डाउन आए, वी हैव टू कीप contributing in whatever way we can. So thank you, Mehul bhai, for
inspiring all of us. I didn't know, my pleasure. I always want to give back, जो मैं बहुत बार ये देखता हूँ ना आजकल लोग, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, लेकिन मैं भी ऐसे ही था पहले। लेकिन जैसे लालच होती है आदमी में, वो खत्म हो जाती है जब आप ऐसे कोई चीज में से जाते हो कि यू गेट दैट सेटिस्फैक्शन। भाई ठीक है यार, जो भी है, मैं जिंदा हूँ, मतलब आज सुबह मैं उठा, मेरे हाथ पैर चल रहे, आई एम फाइन। तो आई वुड से कि लाइफ इज मोर प्रेशियस देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड। तो डोंट डू थिंग्स दैट माइट, यू माइट लूज योर प्रेशियस लाइफ, और या फिर हाथ पैर तोड़ के या मर मर के जीने में क्या फायदा है। तो वो ही एक है। एंड या आई विल ऑलवेज डू वॉट एवर आई कैन। मैं स्कूल कॉलेज में भी जाता हूँ, आई डू शेयर माई स्टोरीज विद यंगस्टर्स, आई डू टेल देम डोंट स्मोक। आई एम लकी एवरीवन इज नॉट। So, and I'm always open, like anyone who's listening here or who's going to listen again, feel free to reach out to me or anyone in the group. I'm sure, and we are always there to help you. And I just wanted to add, Mr. Shiju Thomas, I just saw your message. What we can do is like, I'm glad uh, one luckiest person is there with another luckiest person, but we will get along with you. You can reach out to Savita or anyone, and we can have you on one of the sessions. We would definitely love I'm to. ex- We would definitely love to listen your story, and that will motivate others. But yeah, we all are in as a family, and I wish we ऐसे हंसते खेलते एक आधा ऐसा सेशन, कॉमेडी सेशन रखना चाहिए। सीरियसली, कैंसर रखना चाहिए। कैंसर इज, कोई भी बीमारी इज सीरियस। यू शुड नॉट टेक एनी बीमारी लाइटली, बट लाइफ इज, यू हैव टू एंजॉय लाइफ। तो हंसते रहना चाहिए जो भी है। आप अपने से भी कोई बुरी हालत में होता ही है हमेशा। कभी भी मैंने सही बात है। ऊपर देखना छोड़ दिया, नीचे देखता हूँ कि मैं यहाँ हूँ तो मेरे नीचे और कोई होगा, तो उससे तो मैं बेटर हूँ। तो आई कीप दैट गिव्स मी सेटिस्फैक्शन कि चलो। और हाँ, दोस्तों की दुआ, माँ बाप की दुआ, ये सब तो जब दवाएं काम नहीं करती तो दुआएं काम करती है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। एनी क्वेश्चंस यस एनीवन बिफोर वी? we wrap up for the day, or in case any one of you want to reach out to us for anything, जैसे कभी कभी मिस हो जाता है in session में, we are not able to respond to each and everyone, so you can DM Mehul bhai, me, or any of the admin, and definitely will respond you back. और जैसे आज सिजू थॉमस आपने mention किया है, we would also like to have your session, so anytime, whenever you are available on any Sunday, probably we can have your session as well. So yeah, I think I'm all good. We'll definitely do. Pleasure to motivate you all. Yeah, sure. Yeah, the purpose of the group is to get along together. Like if someone is down, Yes, we can lift them up, and that is what and really. vice versa. Yeah. So it's just to support each other emotionally with positivity. नेगेटिव चीजें इम्पैक्ट करती है, कई बार होता है बहुत सारी चीजें, बिकॉज कैंसर ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट हो गया एंड देन इट्स ओवर, फॉलो अप होते हैं, और फ्यूचर में भी वी हैव लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स। तो इफ आई एम वेरी पॉजिटिव टुडे डजंट मीन कि कल भी मैं हम पॉजिटिव नहीं हो सकता, टुमारो वी नीड हेल्प, सो वी आर देयर फॉर ईच अदर ऑन दिस इन दिस होल जर्नी। Yeah, yeah. I'm glad I'm in this group, and I'm so happy to be with all of you. You all are like so precious people. या दिस इज द फैमिली। ठीक है, तो फिर काफी टाइम हो गया है, हम लोग रैप अप करते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग today's session, and feel free to reach out to any of the admin if you have any questions. Thank you so much. Yeah, Bye bye. thank you for blessings. Bye.